10 करोड़ रुपया थी, अब उसको बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया है। और जो टर्नओवर है उसको भी 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर उसको जाना जाएगा। और जो मध्यम मीडियम एंटरप्राइज है उसको इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से बढ़ाकर 125 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दी। इसी तरह से एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल सेटअप की जाएगी, मिशन जो बनाया गया है, और इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, एमएसएमई मिनिस्ट्री इसका हिस्सा रहेंगे। कस्टम ड्यूटी, लाइफ सेविंग ड्रग्स, 36 ऐसी तरह की दवाइयां जिससे आपका जीवन बचाया जा सकता है, अब उस पे कस्टम ड्यूटी शून्य कर दी गई, बिल्कुल जीरो। और कंसेशनल जो कस्टम ड्यूटी वो 6% एडिशनल लाइफ सेविंग ड्रग्स पे की गई है। नया इनकम टैक्स बिल आएगा जो और सरल होगा, और इसके स्टैंडिंग कमेटी एक बना दी गई, एक कमेटी को दिया गया ताकि वो अपना सुझाव इस पे लिख के दें। यही नहीं, जो हमारे किसान मित्र हैं, हमारी पार्टी किसानों की आमदन को दोगुना करने के लिए प्रयासरत है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हमने पहले लागू कर दिया था, 1.5 गुना दाम हम अभी भी देते हैं। कांग्रेस के मुकाबले दुगनी से ज्यादा हमने खरीद की, दुगनी से ज्यादा हमने दाम दिए। और मैं कहूं कि 10 लाख में कांग्रेस ने 5.5 लाख करोड़ का एमएसपी पे खरीद की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18,80,000 करोड़ रुपए की, जो 3 गुना से ज्यादा है। लेकिन अब एक और जो बड़ी राहत यहाँ पे किसानों को दी गई है, जहां किसान क्रेडिट कार्ड से आपको 3 लाख रुपए तक मिलते थे, अब वो आपको 5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। और साथ ही उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का ऋण लिया और आपको 7% ब्याज लगता है। पहले तो ये ब्याज बाकी सेक्टर से कम है, आप समय पे पैसा वापस कर दो तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है 4% की, तो आपको ब्याज मात्र 3% रह जाता है। कुछ भाजपा शासित राज्यों में वो 3% पे भी छूट है और वो कई जगह 0 रह जाता है। तो आप सोचिए, किसान को 5 लाख रुपए तक का ऋण अब इसके माध्यम से मिलेगा। और हमने दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 3 दालें ऐसी जिन पे हर तरह के आपको मदद की जाएगी, ताकि हमें विदेशों पर निर्भर ना रहना पड़े। और हमारा जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, उसमें भी लगभग 1,70,00,000 किसानों को देश के 100 जिलों में लाभ मिलेगा। जैसे हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को चुना था, ऐसे हमने वो चुना जहां पे उपज जो है वो थोड़ी कम होती है, मध्यम होती है या बिलो एवरेज होती है, तो उसको और बढ़ावा देने का हम काम करने वाले हैं। हमारे इकोनॉमी में गिग वर्कर्स जो असंगठित क्षेत्र के हैं बढ़ गया है, लेकिन साथ साथ ही उनके पास सुविधाएं कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो हमने कहा कि अगर आप ई श्रम पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो 1 करोड़ गिग वर्कर्स को अब 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। ऐसे ही आपको याद होगा, स्वनिधि योजना हम लाए थे कोविड के टाइम पे। रेडी पटरी फड़ी पे जो अपना व्यापार करते हैं, काम चलाते हैं, जिनके पास अपनी दुकान नहीं है, उनको 10,000 रुपये हम मोदी सरकार के माध्यम से देते थे, और वो समय पे पैसा वापस करें और डिजिटल पेमेंट करें, लेन देन करें, तो उनका इंटरेस्ट भी माफ कर देते थे। अब कई लोग 10,000 से बढ़ के 20,000, 20,000 से बढ़ के 30,000, 50,000 उनका पैसा मिल गया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वनिधि योजना का लाभ मिले, वो भी हम करने वाले हैं, और 10,000 से बढ़ाकर इसको भी 20,000 कर दिया गया है। साथियों, यही नहीं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं
इनके लिए गारंटी फी जो है उसमें भी 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया है, 1% इनको लोन लेने के लिए। और अगर आप देखें मोदी सरकार की स्टार्टअप योजना के अंतर्गत जहां भारत पहले कहीं नहीं होता था, आज 1.5 लाख से ज्यादा हमारे यहाँ पर स्टार्टअप्स हैं, 117 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज भारत बनकर तैयार हुआ। और ये नई योजना के माध्यम से जहां क्रेडिट गारंटी कवर इनको मिलेगा, उसका लाभ अब स्टार्टअप्स को 10 करोड़ की बजाय 20 करोड़ तक, यानी कि उनकी क्षमता को और बढ़ाने का काम किया जाएगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जिसको आप लघु सूक्ष्म उद्योग कहते हैं, उनको भी बढ़ाकर हमने 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है। अब 1.5 लाख करोड़ रुपए का